आज का ब्लॉग वर्क के रिगार्डिंग तो नहीं है, बट एक टारगेट है जिसे मैं पूरा करने जा रही हूँ। कैनवा डिज़ाइन। एक्चुअली मैं जहाँ कोचिंग करती थी वहाँ पुरानी कोचिंग में एक मुझे इनविटेशन आया जिनमें उनका फैशन डिज़ाइनिंग का जो वो स्टोर है वो ओपन होने वाला है, वो भी 22 जनवरी को। तो उन्होंने मुझे एक वर्क दिया है कि मुझे कैनवा पे उनके लिए एक अच्छा सा पोस्टर डिज़ाइन करके देना है और मुझे ढूंढनी है उसकी टैगलाइन जो मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन सी टैगलाइन यूज़ करूँ, क्या ही बनाऊँ, मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं सोच रही हूँ क्या ही क्रिएट करूँ, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और उसके लिए मैंने गूगल बाबा का सहारा लिया। उसमें से कुछ टैगलाइन मैंने निकाली हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं और बाकी सारी डिटेल्स लिख रखी हैं। अब देखना ये है कि कैसा बन के रेडी होता है। आपको ये पिक्स में 3 डिज़ाइनें दिख रही ना, ये फर्स्ट सेकंड जो AR फैशन कैनवा की ये मैंने डिज़ाइन की थी। आई होप उन्हें पसंद आएंगी। अगर उन्हें ना भी पसंद नहीं आने वाली तब भी मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी, उन्हें ही उनसे काम चलाना पड़ेगा। तो आप भी अगर कुछ टेम्पलेट वगैरह डिज़ाइन कर रहे हो तो कैनवा भी बहुत इजीली डिज़ाइन कर सकते हो और काफ़ी इजी तरीका है, कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं रहता। ठीक है, मैं जो बता रही हूँ जिनसे मैं वर्क करती हूँ मैं आपको बस डिटेल्स में बता देती हूँ, ये सच होता है, एकदम जेन्युइनली होता है। आज का वीडियो किसी वीडियो का पार्ट नहीं है। ठीक है, कल मैंने बताया था मुझे फैशन डिज़ाइन के लिए पोस्ट डिज़ाइन करनी थी, तो मैंने अपनी मोटी बुद्धि का यूज़ करके 3 पोस्ट डिज़ाइन किया और उनको सेंड कर दिया। और दूसरी चीज़, कल मुझे आया था इंस्टाग्राम पे कोलैब। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने पूछा आप स्टोरी रील और पोस्ट का कितना चार्ज करते हो, बट मेरी तो बुद्धि फूटी थी ना, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने सोचा मैं कितना चार्जेस बताऊँ, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। गई यूट्यूब बाबा पे रिसर्च मारी, वहाँ से पता चला अगर आपके गूगल पे कोई ऐड चलवाता, ठीक है, तो वहाँ पर वो 50 पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है, व्यूज़ के। और उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी ऑडियंस जो होती है वो हमसे ज़्यादा कनेक्टेड होती है। उस हिसाब से अगर मैं आपको एक छोटा मोटा आइडिया की तरीके से दूँ, अगर आपके 2000 फॉलोअर्स हैं तो फॉलोअर्स तो इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि कभी कभी हमारी रीच डिपेंड करती है कितनी आ रही है। तो अपनी 5 पोस्ट को उठाओ और देखो कि उन पे व्यूज़ कैसे जा रहे हैं। साथ में अगर आपके स्टोरी पे व्यूज़ कैसे आ रहे हैं, तो आप अगर स्टोरी पे अगर आपके नॉर्मली अगर 500 व्यूज़ आते हैं तो एक व्यूज़ का 50 पैसा तो ले सकते हैं, बट हमें आपस में कनेक्टेड तो 1000 भी रख सकते हैं। ठीक है, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने चार्जेस रखना चाहते हैं, कि आपकी ऑडियंस आपसे कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। तो मेरा न्यू था तो मैंने सोचा ठीक है हम इसका आधा रखेंगे। तो 500 व्यूज़ का अगर हम 100 को बताएं कि अगर मैंने इसको आधा करके, तो मैंने 250 बताया। और जो मैंने पोस्ट का देखा तो पोस्ट और रील का मुझे कनेक्शन थोड़ा सा समझ में नहीं आया, क्योंकि जो पोस्ट होती है वो कभी कभी पोस्ट भी वायरल जाती हैं। मैंने खुद के अपने अकाउंट पे देखा है कि मेरी पोस्ट भी वायरल जाती हैं और कभी कभी पोस्ट पे भी रीच कम हो जाती है। और रील तो आपको पता ही है, किस्मत ही रहती है, वो वायरल चली जाती है, कभी कभी रुक जाती है। रील्स होती हैं वहाँ पर लाइक डिपेंड करती हैं, बट लाइक्स में भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी आपके एवरेज व्यूज़ के लाइक्स कितने आ रहे, व्यूज़ तो बहुत आ जाते हैं बट लाइक्स देखी जाती हैं। अगर आपकी लाइक्स अगर 5000 तक आ रही हैं, अगर एक वीडियो से 5000 लाइक आ रही हैं, तो आप इसका मिनिमम तो चार्ज कर ही सकते हो। ठीक है, और चाहो तो अपना एक व्यूज़ को आप एक लाइक्स को 1 रुपये में कन्वर्ट कर लो या फिर 50 पैसे में कन्वर्ट कर लो। तो आपके जैसे लाइक्स और व्यूज़ हो और जैसी आपकी एवरेज रिटेंशन हो, ठीक है, पेज उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। तो मैंने आपको एक मोटा आइडिया दे दिया जिसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। थोड़ा बहुत ही मैंने बताया, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस लेकर नहीं बैठी हूँ। जितना मुझे हुआ वो मैंने बताया, क्योंकि मैंने बोला था मैं आपको अपना यहाँ पे वर्क शो करूँगी मैं क्या क्या कर रही हूँ, वो भी जो हमारी फाइनेंशियली फ्री बना रहा हूँ सिर्फ उस वर्क के रिगार्डिंग। और वैसे तो मेरा आने वाले प्लान में कुछ अलग करने का मूड है, मतलब इन सब चीज़ों से अलग उतर के हम ऑफलाइन में भी जाना चाहते हैं कि ऑफलाइन में भी कुछ ट्राई करने का मौका मिले। जैसे ऑनलाइन हम लोग इतना ट्राई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। और एक चीज़ मैं आपको और शेयर करना चाहूँगी, मैंने अपने गूगल एडसेंस का अप्रूवल के लिए एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड की है, और जब जब वो मेरी अप्रूवल मिल जाएगा मुझे, तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि वो अप्रूवल मुझे मिल गया है। ठीक है, माना कि वही प्रोफेशनल लुक्स नहीं आ रहे और जज भी मत करना, क्योंकि मैंने बोला मैं इसको ब्लॉग के रिगार्डिंग सेंड कर रही हूँ। जैसे कि हम ब्लॉग करते हैं तो अपना एक रियल उसमें रहते हैं, रियल वाइब्स में, तो हम यहाँ पे भी वैसे ही कनेक्टेड हैं। और अगर वो अप्रूवल मुझे मिल जाता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने उसके बाद क्या क्या चेंजेस किए मैं ये बता देती हूँ। मैंने वहाँ पर मुझे सम इश्यूज़ देखने को मिले। उन्होंने बोला कि शायद आप जो ब्लॉग लिख रहे हो उसमें मल्टी लैंग्वेजेस हो। मेरे साथ में ऐसा था, मैं डबल लैंग्वेज को लेकर के चल रही थी स्टार्टिंग में,
तो मैंने उस काम को करना बंद किया। और दूसरा उन्होंने बोला कि आपके कम से कम 300 वर्ड्स होने चाहिए, तो मैंने उससे 300 वर्ड से हमेशा ज़्यादा लिखने का कोशिश किया। कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया और देखते हैं, भगवान जाने उसका अप्रूवल मुझे मिलता है या नहीं मिल पाता है। और मैं आपको बता दूं, इनके साथ में हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो का कंटेंट रुका नहीं है, उस पर हम रेगुलर वर्क कर रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम है, मतलब जिस हिसाब से ग्रोथ चाहिए होती है, ठीक है, वो 1 महीना कंप्लीट हो गया और इस हिसाब से हम लोगों की ग्रोथ नहीं है। अब इसे हमारी कमियां समझ सकते हो कि हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से हमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। बट फिर भी हम इसे छोड़ नहीं सकते। अगर हमने स्टार्ट किया है तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कहाँ तक रिस्पॉन्स आता है। मतलब अब जब हम घुस गए तो एक बार ट्राई करके जब तक टूट नहीं जाएंगे कि हाँ अब हमसे कुछ नहीं हो सकता इस फील्ड में, तब तक हम इस काम को करते रहेंगे। और यही सोच के मैंने उस कंटेंट पे डेली पोस्ट अपलोड की है। मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपके सामने ज़रूर लगाऊंगी, जिससे आप भी देख सको कि हाँ कंटेंट डेली अपलोड हो रहा है। मैं जब तक बोल रही थी लाइन कितना ब्लिंकिट कर रही थी, अभी एकदम ठीक हो गई है। मिलते हैं, बाय बाय।